के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं माननीय सचिन पायलट साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट। दौसा से विधायक और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव में हम सबके उम्मीदवार सम्माननीय मुरारीलाल मीणा जी, धौलपुर करौली से लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव साहब, हमारी पूर्व मंत्री ममता भूपेश जी, विधायक घनश्याम मेहर जी, अनीता जाटव जी, ओम प्रकाश हुड्डा साहब, अजीत सिंह महुआ साहब, हिरालाल जी, अजय बोरा जी, रामजीलाल ओट साहब और इस सभा में मौजूद सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, 19 तारीख का चुनाव है और आप सबके बीच में मैं मुरारीलाल जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने आपके बीच में आया हूँ। अभी मैं सबके भाषण सुन रहा था और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने हरि सिंह जी के समय से अजीत सिंह जी के कई भाषण सुने, लेकिन आज जो अजीत सिंह जी का भाषण था मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा और हरि सिंह जी के परिवार का पुराना खाता है। मीडिया में कई मीटिंगें हुई, आज उस दिन हमारे बीच में नहीं हरि सिंह जी, लेकिन मेरा उनका भी अलग खाता था, फिर रमा जी का भी था, मेरी मदर का, और अजीत सिंह जी का जो मैंने कहा ना बार बार आपको, आज का भाषण मुझे अजीत सिंह जी बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा भाषण हमारे कलाकार, किसका नाम ले रहा आपको? मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं पायलट साहब, ये कोई हल्की बात नहीं है। कांग्रेस का वोट तो दिलवाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वोट भी दिलवाऊंगा। ये महुआ से विधायक कोई आसानी से नहीं बन सकता। यहाँ की चुनौती अलग तरह की है, समीकरण क्या है, पार्टी, नेता, अभिनेता, दुनिया भर के, लेकिन ओम प्रकाश जी का एक अलग तरह का काम करने का तरीका है। और आज उन्होंने जो सच्चे मन से बोला है, ओम प्रकाश जी, आप भी बहुत ऊपर नीचे रहे, लेकिन आज आपका भाषण भी मैंने सुना। अभी राजनीति है, अलग अलग साल के अलग अलग महीने में अलग अलग फल खाने को मिलते हैं, गर्मी में कुछ, सर्दी में कुछ, लेकिन ये आज का जो इस मंच से मैंने ओम प्रकाश हुड्डा जी का भाषण सुना और जो उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है सारे रिकॉर्ड तोड़कर इस महुआ विधानसभा, ममता जी भाषण दे रही थी किराए के बारे में, मुझे लगता नहीं ममता जी आप कुछ कर पाओगी, क्योंकि महुआ में जो रिकॉर्ड बनेगा उसका कोई तोड़ नहीं है। और इस लोकसभा चुनाव में देखो, मैं तो सीधा सट बात करता हूँ, आगे पीछे नहीं बोलूंगा। भाषण देने को बहुत जगह है, लेकिन दौसा में भाषण नहीं दूंगा, आपको साफ साफ बताता हूँ। इस चुनाव में मुरारीलाल मीणा जी अगर सांसद बनेंगे तो किसी का मंत्री पद जाने वाला नहीं है। फिर बोलता हूं मैं, मुरारीलाल जी अगर सांसद बनेंगे तो राजस्थान सरकार के किसी मंत्री का पद जाने वाला नहीं है, सब वहीं रहेंगे जहां है। इसीलिए इस चुनाव में 20 साल से सूखा पड़ा है। यहाँ 2004 में मैं जीत कर गया था कांग्रेस पार्टी से, लगातार यहाँ हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं। इस बार जो माहौल मुझे दिख रहा है, बस्ती में, चाकसू में, थानागाजी में, महुआ, बांदीकुई, दौसा, हर जगह सब लोग चाहते हैं और तुलना कर रहे हैं, हमारा उम्मीदवार भाजपा का उम्मीदवार, हमारी सरकार भाजपा की सरकार, हमारी सोच भाजपा की सोच। जब पार्टी बढ़िया, उम्मीदवार बढ़िया, काम बढ़िया, तो आप लोगों को पेटी फूल करने में कोई जोर नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ पर सब मंच पे नेता लोग खड़े बैठे हैं। ये चुनाव भविष्य को बहुत कुछ तय करेगा। किसी कारणवश हम लोग सरकार नहीं बना पा राजस्थान में,
लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट का अंतर है वो 1 या 2% है, वो लंबा चौड़ा नहीं है। आप लोगों ने बहुत वोट डाली, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जीत पाए, सरकार नहीं बना पाए। ये दूसरा मौका हमको मिल रहा, बहुत जल्दी, 3-4 महीने हुए सिर्फ। ये चुनाव देश में जो लोकतंत्र है, देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको सुरक्षित रखने का चुनाव है। 70 साल से जिन संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, ताकतवर बनाया, उनकी विश्वसनीयता को कायम रखा, इन 10 सालों में इस बीजेपी की सरकार ने उन सब संस्थाओं को खोखला करने का काम किया। आक्रमण की राजनीति हो रही है, दबाव की राजनीति हो रही है, विपक्ष को खत्म करने की राजनीति हो रही है, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, कांग्रेस के खाते बंद करे जा रहे हैं। ये कहां की राजनीति है? संस्थाओं को खत्म कर कर, विपक्ष की आवाज को कुचल कर, नेताओं को तोड़कर, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, आप इतने बलवान हो, आप 300 पार, 400 पार, 500 पार कर रहे हो, तो हमारे नेताओं ने क्यों ले जा रहे हो भाई? तुम्हारे पे अपने घने नेता हैं, विपक्ष के नेताओं को तोड़ तोड़ के जोड़ रहे हो। हमने मैनिफेस्टो में क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने देश के हर गरीब परिवार को, उस परिवार की जो महिला है उसके खाते में साल का लाख रुपया देंगे, एमएसपी पे खरीद पे कानून बनाएंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नौकरियों में महिला को 50% आरक्षण देंगे, देश में जनगणना करेंगे, पता पड़ेगा किसकी कितनी आबादी है, ताकि बजट और कार्यक्रम उसके आधार पे बने। हमने क्या गलत किया? हम 5 साल की रूपरेखा बता रहे हैं। भाजपा से पूछोगे महंगाई क्यों बढ़ गई,